नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ यश पाठक। मध्य प्रदेश में हर एक जो युवा हैं, अलग अलग एज क्राइटेरिया के लोग हैं, सबकी ज़ुबान पे एक ही लफ्ज़ है, 2 साल बेमिसाल। 2 साल बेमिसाल ये सच में है या सिर्फ बातें जो हैं वो कागजी रूप पे और स्टेज तक सीमित है? धरातल पे इस वादों का, इन जो बड़े बड़े नारे लगते हैं, इसका कुछ औचित्य बचता है या नहीं? बस यही जानने आज खबर इंडिया की टीम धरातल पे पहुंची है। हम यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि भाई क्या सच में 2 साल बेमिसाल रहे हैं या नहीं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? नरेंद्र शर्मा, जिला उपाध्यक्ष भोपाल, भाजपा किसान मोर्चा। शर्मा जी, ये बताइए, जो हम देखते हैं भाजपा पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या आम जन है, उनका सबका कहना है 2 साल बेमिसाल। तो 2 साल बेमिसाल आपके नज़रिए से सच में है या सिर्फ बातें कागजी और सिर्फ स्टेजों तक सीमित है? नहीं, ये बात धरातल पर बिल्कुल सत्य है कि 2 साल बेमिसाल कि नए चेहरे के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी पर जो शीर्ष नेतृत्व ने जो विश्वास जताया था, उन्होंने युवाओं के लिए, वृद्धों के लिए, महिलाओं के लिए और जो विकास करने में उन्हें अभूतपूर्व परिवर्तन किए हैं, ये सारी चीज़ों को धरातल पर दिख रहा है। जैसे लाडली योजना, महिला सशक्तिकरण को ले लीजिए, तो महिला सशक्तिकरण में आप महिलाओं से रिलेटेड जितने मुद्दे हैं आप देखिए, महिलाओं की सुरक्षा को देखिए। हमारे मध्य प्रदेश में महिला सुरक्षा को सर्वोपरि माना गया है। दूसरा, हम जब महिला सशक्तिकरण में सिलाई वाली योजना है, महिला सशक्तिकरण योजना है और महिलाओं को कम दरों पे लोन देना हो है और नए नए व्यवसाय खुलवाने हो, उद्योग धंधे खुलवाने हो, तो और रजिस्ट्री तक में भी ज़मीन जायदाद लेने में भी महिलाएं है तो उसको एक्स्ट्रा पुरुषों की अपेक्षा उनको ज़्यादा वो छूट दी जा रही है। तो देखो, यहाँ तो हो गया महिला का डिस्कशन। अब आप युवाओं पे आ जाओ। युवाओं के लिए स्किल इंडिया जैसे प्रोजेक्ट हैं और एंटरप्रेन्योरशिप है नए उद्योग जो लगाना चाहता है जिसमें पैसे बिल्कुल नहीं हो, कोई कमज़ोर वर्ग का युवा हो, वो भी आए सरकार से बिना किसी के थ्रू अपनी मार्कशीट, अपने डॉक्यूमेंट्स को लाए, आधार कार्ड लाए, उस पर भी लोन मिल रहा है और वो बिना किसी सिक्योरिटी के लोन मिल रहा है। तो ये पूर्व की सरकारों में ऐसा नहीं होता था। चक्कर लगाते थे और चक्कर लगाने के बाद में हार थक के बैंकों के चक्कर लगा के युवा रह जाते थे और उनका मनोबल टूट जाता था। तो अब युवाओं को इतनी उनका मनोबल बढ़ रहा है। और हाँ, युवाओं के लिए जो पढ़ना चाहता है, पैसे की ज़रूरत है और युवाओं की पढ़ाई पैसे के चलते कभी बाधित नहीं हो रही। मुख्यमंत्री स्वयं से फंडिंग कर रहे हैं कि आप बड़े बड़े एब्रॉड जाओ, जहां पढ़ना है मन करे वहां पढ़ाई करो, फंड सरकार देगी, आपको सरकार पढ़ाएगी। तो ये सारी चीज़ें एक सार्थक प्रयास हो रहे हैं और हमारी सरकार एक पॉजिटिव दिशा में चलने का प्रयास बहुत अच्छे ढंग से कर रही है। और विपक्ष कुछ भी बोलता रहे, अगर वो बोलता तो सत्ता में हम क्यों आते? अच्छा, विपक्ष की बात कर रही है आपने। विपक्ष उनका कहना है कि भाई जो लाडली बहना पैसा है जो भाजपा दे रही है, जो मोहन यादव दे रहे हैं, जिसकी शुरुआत शिवराज सिंह चौहान ने करी थी, उन्होंने सिर्फ महिलाओं को पैसा देकर वोट खरीदने का काम किया था। भाई पहले 1000 रुपये, फिर 1250, अब 1250 से 1500 रुपये लगातार पैसे बढ़ रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो महिलाएं हैं वो पैसे ले लेकर के वोट इनको दे रही हैं। देखो, इसके 2 पक्ष होते हैं। कोई भी इंसान बोलता है उसके 2 पक्ष हैं। कोई कहता है गिलास आधा खाली है, कोई कहता है गिलास आधा भरा है। तो जो कहता है गिलास आधा खाली है, उसका मतलब है कि उसकी नकारात्मक दिख रही है सोच, क्योंकि वो खाली को पहले मेंशन कर रहा है। हमारी सोच है कि गिलास आधा भरा है, मतलब हम बता रहे हैं कि भरा है, धीरे धीरे और बढ़ जाए। इसी तरह से क्या है कि जब महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार को लगा 1000 रुपये देना है, लगा कि नहीं यार 1000 में महिलाओं का सशक्तिकरण पूर्ण रूप से सही न्याय नहीं हो पा रहा, तो फिर हमारी सरकार ने पैसा और बढ़ाया, फिर लगा कि और बढ़ाना चाहिए, फिर और बढ़ाया। तो इसको पॉजिटिव कदम भी तो ले सकते हैं कि महिलाओं का आत्मनिर्भर बनना, महिलाओं को छोटे छोटे खर्चों के लिए परिवार पर डिपेंडेंसी खत्म होना, ये सारी चीज़ों के एक अच्छे और सार्थक प्रयास अगर हमारी मुख्यमंत्री जी और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में ये दोनों चीज़ें चल रही हैं, तो इसको अपन पॉजिटिव वे में देखो कि महिलाओं के हाथ में महीने के लास्ट में कुछ एक अमाउंट आता है जिसे वो किसी से नहीं मांगे, स्वयं तरीके से खर्च कर सकती है अपना। तो मुझे तो पॉजिटिव लग रहा है। आपको पॉजिटिव लग रहा है? इसके अलावा भाई जो कांग्रेस है उसका कहना है जब से कांग्रेस जो भाजपा है वो सत्ता में आई है, वो सिर्फ 2 ही मुद्दों पर राजनीति खेल रही है। एक तो हिंदू मुस्लिम को अलग करके राजनीति खेल रही है और दूसरा जगह जगह हर चीज़ की, हर स्थान के जो नाम है वो बदल कर
राजनीति खेल रही है, जिसको लेकर उनको लगता है कि एक पॉइंट पे आके उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा बना दिया, दूसरे पॉइंट पे आके हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना दिया कि भाई सिर्फ वो इन्हीं कुछ चंद मुद्दे बचे जिनके ऊपर अपनी राजनीति कर रही है और ईवीएम हैक करके जीत रही है। अच्छा, देखो राम मुद्दा, राम मंदिर का जो मुद्दा है हाँ जी। वो बरसों से बीजेपी के मैनिफेस्टो में था। हाँ जी। तो ये कोई हमारा अब का मुद्दा नहीं है। और रही बात ये कि ये राम हमारी आस्था का केंद्र है। तो राम आप किसी भी को, हिंदू या मुस्लिम, किसी को भी देख लो, अधिकांश मुस्लिम आपको कहते मिलेंगे कि आज की पीढ़ी में उनका नाम मोहम्मद है, उससे पहली पीढ़ी में अकबर हो सकता है, उसके पहले की पीढ़ी में कोई रामनाथ होगा उनका पूर्वज। तो कहीं ना कहीं ये शुरुआत हमारे सनातन से ही उनका उद्गम हुआ है। उनके पूर्वज कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में ही थे और हम तो उनको बोलते हैं कि चलो जो आक्रांता आए उन्होंने आपको तलवारों के जोर पे धर्म परिवर्तन करवा भी दिया, तो ये तो सहिष्णु स्वीकार अगर वो कर रहे हैं तो ये तो अच्छी चीज़ है कि हमारे पूर्वज हिंदू थे। तो ये तो केवल कांग्रेस मुद्दा बना रही है, मुस्लिम भाइयों को भी पता है कि उनके पूर्वज हिंदू थे। भाई उनका कहना है कि हिंदू मुस्लिम को अलग करके राजनीति कर रही है। क्या आपने कभी देखा है कि हिंदू मुस्लिम कहीं अलग हो रहे हैं? अगर एक हिंदू और एक मुस्लिम है तो जो नौकरी की अगर बात करें, हम रोजगार की बात करें, तो हिंदू को पहले प्रेफरेंस मिल रही है, मुस्लिम को अलग हटाया जा रहा है। सारी चीजों में समानता का अधिकार, समता के अधिकार के तहत सारा देश चल रहा है और हमारा देश सभी धर्मों को लेके चलने वाला है। और मोहन भागवत जी ने तो अभी बीच में बोला भी था कि भाई जो हमारी सोच रखता है, जो देश के हित में है, वो हम तो अब्दुल कलाम को अपना रॉयल मॉडल मानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो हमें कौन कह सकता है? देखो आप देश के निर्माण में क्या योगदान दे सकते हो, हम देश के निर्माण में क्या, हम एक छोटा सा भी योगदान देने लायक हो तो हम देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और ऐसा चाहे कोई भी वर्ग हो, कोई भी समाज हो, जो देश हित में लगाए वो सब कुछ हमारे हैं, हमने कभी नहीं कहा। लेकिन आप देश विरोधी कुछ भी चीजें करो और या देश की छवि को धूमिल करने वाली चीज करो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हम उसको भी टारगेट पे ले लेंगे। तो ये सिर्फ रोड, अब उन पर कोई मुद्दे नहीं बचे कांग्रेस पे। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उनको सीरियस भी ना लिया जाए तो वो भी अच्छा है। अच्छा, मतलब सीरियस ही ना लिया जाए। हाँ, अरे उनके देश की इतनी बड़ी पार्टी है, आप कह रहे सीरियस इसलिए ना लो कि वो जो राम के अस्तित्व पे निशान उठा रहे हो, जो आलू से सोना बना रहे हो, उनको कैसे गंभीरता से ले सकते हो? अच्छा हाँ। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे राजधानी भोपाल की, भोपाल को लेकर भी कई सारे बयानबाजी आती हैं कि भाई सिर्फ जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो कभी भोपाल में रह नहीं रहे हैं, दौरे ही लगातार कर रहे हैं। ठीक है, मेट्रो चालू कर दी, मेट्रो की कोई ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे फ्लाईओवर बन जाता, क्योंकि भोपाल इतना बड़ा है नहीं। मेट्रो के चलने से जो ऑटो वाले हैं या जो छोटे तबके के जो रिक्शा चालक है उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं आहत हो रहा है, उनके रोजगार पे आहत हो रहा है। नहीं, देखिए अब क्या, जैसे विकास एक सतत प्रक्रिया है। हाँ जी। और विकास होना हम सबकी अनिवार्यता है। और जो इकोनॉमी को जो बूस्ट मिलता है वो बूस्ट कैसे मिलता है? नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से, सड़कें, नल, पानी, बिजली, जो मूलभूत सुविधाएं जो जनता के टैक्स पे, क्या हम भी दिल्ली की तरह भोपाल में भी मेट्रो हो, दिल्ली की तरह रोडें हमारी अच्छी हो, यातायात के साधन हमारे अच्छे हो, ये सारी चीजें एक सामान्य मानवीय की इच्छाएं हैं। और कोई पार्टी अगर इसको बोलती है तो हम पार्टी की चीजों को राजनीतिक बयानबाजी तक मानते हैं, लेकिन आम जनमानुष चाहता है कि भोपाल में अभूतपूर्व परिवर्तन हो। कोई विदेश से आए तो उसको पर्यटन के दृष्टि से यहाँ एयरपोर्ट भी हो, मेट्रो भी हो, मेट्रो यहाँ से विदिशा जा रही है, पचमढ़ी जा रही है, नए फॉरेन टूरिज्म हमारा बड़े भोपाल का, मध्य प्रदेश का। तो मुझे लगता है ये प्रयास सकारात्मक है। अच्छा, कुछ समय पहले यहाँ पे GIS हुआ था, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, उसको लेकर भी बयानबाजी आती है कि भाई जो GIS हुआ था उसके MOU सिर्फ साइन हुए हजारों करोड़ों के, लेकिन अभी तक कुछ धरातल पे विकास नहीं दिख रहा है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है। 70 सालों में आपने क्या विकास किया? एक गरीबी हटाओ का अभियान चलाया इंदिरा जी के समय से जी। उसके बाद में राजीव गांधी ने भी वही चलाया। उसके बाद में फिर उनकी जो भी पीढ़ी आई वो चलाती गई। 70 साल से गरीबी तो हटी नहीं। तो हम ये नहीं कह रहे आपने प्रयास किए होंगे, पर आपने जो चलाया, तो आप या एक अगर मान लो 1 साल पहले या 6 महीने पहले बिजनेस समिट हुई तो उसकी रूपरेखा बनाई, शीर्ष जो IAS हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो उसका पूरा एक ढांचा तैयार कर रहे हैं कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, कितनी लागत लगेगी, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितने क्लस्टर डेवलपमेंट हो, क्लस्टर डेवलपमेंट के हिसाब से कितनी फैक्ट्रियों को हम जमीन दे सकते हैं। तो ये सारी चीज में टाइम लगता है और इसको एक बोल के खत्म नहीं करना है, हमको उसको धरातल पे लाना है, तो इसीलिए टाइम लगते हैं। और काफी चीजें तो देखिए आप
पूर्व में 1 साल 2 साल के अंदर तो बहुत सारे अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। हम विश्व की कितनी मोदी जी के 2014 से तो हम न जाने कितने फील्डों में विश्व के पहले नंबर पर पहुंच गए हैं। कृषि में मध्य प्रदेश आगे निकल गया और विश्व में हम महाशक्ति के रूप में उभर रहे हैं। आज अमेरिका भी डायरेक्ट हमसे लड़ने से अच्छा है, हमसे कंप्रोमाइज करके चलने की बातें कहता है। जब हमारे पास शीर्ष नेतृत्व अच्छा है, प्रदेश में मोहन सरकार जी के नेतृत्व में प्रदेश हमारा नेतृत्व अच्छा है, तो हम देश में नए नए कीर्तिमान लिखेंगे ही लिखेंगे। भाई आप बोल रहे हैं विकास हो रहा है, कृषि अपने आगे बढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश जो है वो कृषि के क्षेत्र में सबसे आगे हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं किसान दुखी भी तो है, उनको उनकी फसलों के सही दाम नहीं मिल रहे हैं, जो फसल है वो खराब हो जाती है, उनका पूरे जो साल भर की मेहनत है पूरी वेस्ट हो जाती है, उसको लेकर सरकार कुछ उनको मुआवजा नहीं दे रही है, ये भी कहना है। सरकार मुआवजे अभी बीच में ओला गिरा था, हमारे कृषि मंत्री भी पहुंचे थे और बोल के आए थे कि जो भी हो अधिकारियों को नोटिस दे के आए कि तुरंत इनका पूरा डेटा बनाओ, तुरंत वहां भेजो और जिन जिन को चाहिए और जो वास्तव में हकदार हैं उनको दो। तो काम तो सारे चल रहे हैं, लेकिन मुद्दा कांग्रेस को बनाना है, वो अपने सतत प्रयासों में लगे हुए हैं। क्यों? काफी लोग सीखो कमाओ, और ये सारी जितने भी IIT सेंटर हैं, ITI सेंटर हैं और जितने भी स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज चल रहे हैं, ये सारे लोग सीख रहे हैं। तो देखो कुछ चीजों को पता है, मत लो सीरियस, इन पे बोलना अपन को इसलिए नहीं है कि अपन निरंतर वर्क कर रहे हैं, उनका काम है स्टेटमेंट देना, और उन चीजों को कांग्रेस के स्टेटमेंटों को कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको जवाब नहीं दिया जाता। अच्छा देखिए, आपकी एज काफी है, आपने कांग्रेस का भी शासन देखा है मध्य प्रदेश में, केंद्र में, और अब आप भाजपा का भी देख रहे हैं। दोनों में से बेहतर कौन सा लगा है और कहाँ पे लगा है कि भाई विपक्षियों की ये दिक्कतें थी, इसलिए 2003 के बाद से जो मध्य प्रदेश की जो जनता है, मध्य प्रदेश की जो जनता जनार्दन है, उन्होंने पूरी तरीके से नकार दिया है कि उनकी सरकार नहीं बन पा रही है। कमिटमेंट अच्छा, सबसे बड़ा। किस तरीके से हमारे मोदी जी किसी भी चीज का शिलान्यास का वो उद्घाटन करते हैं तो उनकी पूरा मन में ये रहता है कि मेरे ही कार्यकाल में मुझसे ही उद्घाटन हो। अच्छा। और इनकी काफी ऐसी योजनाएं हर फील्ड में कि उद्घाटन करके 25 साल तक भूल गए, केवल चुनाव के टाइम पे उद्घाटन और खत्म सारी चीजें। तो ये सारी इनकी वो है। हम कमिटमेंट, शीर्ष नेतृत्व का हमारा कमिटमेंट है और काम करने की इच्छा है, दृढ़ इच्छा, और यही बीजेपी का मूल मंत्र है। अंतिम पायदान पर बैठे ये हुए व्यक्ति को लाभ कैसे पहुंचा जाए, इस भावना के साथ में काम करना। इसीलिए लोग हमको बार बार जिताते आ रहे हैं। जहां जीतेंगे वहां EVM का मुद्दा नहीं होगा, जहां भाजपा जीतेगी। अच्छा, आप बोल रहे हैं इस पे सीरियस मतलब, उस पे सीरियस मतलब, उनके कौन से मुद्दे को आप सीरियस समझते हैं? अच्छा, उनका अगर कोई भी मुद्दा सीरियस होता तो सत्ता से अभी इतने साल दूर बैठे हुए हैं और सब जगह हर स्टेट में कमल खिलता जा रहा है, तो अगर वो सीरियस होते तो रिपीट मारती ना। तो जनता ने उनको सीरियस लेना बंद कर दिया है। अच्छा, बंगाल इलेक्शन है, वेस्ट बंगाल में, क्या लगता है ममता दीदी फिर से आने वाली हैं या कुछ तख्ता पलट हो सकता है? क्या देखो, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। राज तिलक की करो तैयारी, आ रहा है भगवाधारी, मतलब फिर से एक बार वहां पे कमल खिलना है। तय है, गारंटी। अच्छा, अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो? अरे कहाँ लगे। अच्छा। हम जब एक सीट नहीं थी तब बढ़ के 50-50 पे आ गए, अब तो हमारे पास में बहुत हैं। हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए वहाँ हमारे विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं और हमारे सांसद भी हैं। अब तो ताकत के साथ कार्यकर्ता उतर रहा है। अच्छा, सख्त और समृद्ध मध्य प्रदेश की ओर हमने कदम बढ़ा दिया था और उनने कर भी दिया था। अब विकसित मध्य प्रदेश की ओर मोहन सरकार ले जा रही है। अच्छा, हाँ, मतलब ये उद्योगों के जाल बिछा के। अच्छा, कुछ समय पहले ही बैतूल जैसे एक ग्रामीण क्षेत्र में, भाई वहाँ पे ज़्यादा करके सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे आपको किसान खेती करने वाले लोग मिलेंगे। वहाँ पर कुछ समय पहले मोहन यादव आए थे, उन्होंने लोकार्पण किया है एक मेडिकल कॉलेज का, कि मतलब जो वहाँ के बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, जिनको अब डॉक्टरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है, उन्हें अपने बैतूल को छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा भोपाल या दूसरे बड़े शहरों में, उनको वहीं पे शिक्षा मिलेगी सरकारी विश्वविद्यालय की। तो उसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो अच्छा कदम है और ये होना भी चाहिए कि अगर बैतूल में कुछ अच्छा संस्थान मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं तो उसका लाभ आसपास के पूरे संभाग को मिलेगा। अच्छे प्रशिक्षित डॉक्टर मिलेंगे, जो जैसे जितने डॉक्टरों की संख्या हमारे पास ज़्यादा होगी तो हम रिमोट एरियाज में जहाँ पे हमारे पास में डॉक्टर नहीं है और गरीब लोग संभाग लेवल पे आ नहीं सकते, तो हम ज़्यादा डॉक्टर होंगे तो हम रिमोट एरिया, तहसील लेवल पर, ग्राम लेवल तक, हम जिस पे पैसे का वजन भी पड़ता है, जो गरीब लोग हैं उन पे पैसा नहीं है, वो वहीं की वहीं उनको इलाज मिल जाए और अच्छा इलाज क्वालिटी वाइज मिल जाए, तो ये तो अच्छा कदम है।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि देखा आपने, हमारे साथ जुड़ के जो यहाँ के जो नरेंद्र शर्मा जी थे, उन्होंने अपनी अपनी मन की हर एक बात बताई। आगे आप क्या क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताएं और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही। जय हिंद, जय भारत।